नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मालेगांव बम विस्फोट कांड आप भूले नहीं होंगे। आपको यह भी याद होगा कि मालेगांव विस्फोट देश की उन शुरुआती घटनाओं में शामिल था जिनमें कट्टरपंथी हिंदू संगठन लिप्त पाए गए थे। इस वारदात के बाद ही भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ था। और आपको यह भी याद होगा कि इस मामले में सेना के एक अधिकारी सहित भारतीय जनता पार्टी से बाद में सांसद बनी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया था। लेकिन अब इस मामले में उससे भी बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपियों को सजाए मौत देने की अपील अदालत से की है। जी हां दोस्तों, यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। जिस मामले में भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रज्ञा ठाकुर शामिल हैं, जिस मामले में वे मुख्य आरोपियों के साथ संलिप्त पाई गई हैं, उस मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब आरोपियों को सजाए मौत, फांसी की सजा की मांग अदालत से कर रही है। आइए पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से सिलसिलेवार याद कर लीजिए। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में मुस्लिम कब्रगाह के पास विस्फोट हुए थे। शबे बारात का मौका था और मुस्लिम समाज के लोग दोपहर 1:15 बजे करीब शुक्रवार की नमाज अदा करके निकल रहे थे। इस विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जब इस बम विस्फोट कांड की जांच शुरू हुई तो जल्दी ही ऐसे नाम सामने आए जिससे देश भर में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि इस घटना में कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन शामिल था। और इसके आरोपियों के नाम भी आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं। मुख्य आरोपियों के नाम थे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रमुख स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा आदि। लोकेश शर्मा समझौता बम ब्लास्ट में भी आरोपी रह चुका था। चूंकि इस मामले में हिंदू नाम सामने आए थे, कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन और उसके नेताओं को आरोपी बनाया गया था, इसलिए तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। तब तत्कालीन केंद्र सरकार ने सन 2011 में इस विस्फोट कांड की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए की जांच से पहले एटीएस इसकी जांच कर रही थी और उसने अपनी पहली चार्जशीट 20 जनवरी 2009 को अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले में एक मोड़ आया 13 मई 2016 को। एनआईए ने अपनी जांच पड़ताल के बाद अदालत में जो चार्जशीट पेश की, उसमें एनआईए ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि इस बीच में 323 गवाहों में से 32 गवाह अपने बयान से पलट गए थे। इन तमाम पलटे हुए बयानों के आधार पर एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर सहित 5 अन्य आरोपियों को इस मामले से निकलवाने का रास्ता तैयार कर दिया था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर इस मामले में एनआईए ने दूसरी और अंतिम चार्जशीट पेश की है और अब एनआईए ने पूरी तरह यू टर्न लेते हुए इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा की अपील अदालत से की है। अब एनआईए ने जो 1500 पेज की दलील हाई कोर्ट के जज ए.के. लाहौटी के सामने पेश की है, उसमें अपना पक्ष पूरी तरह बदल लिया है। अब एनआईए ने यह कहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ जिन गवाहों ने बयान बदल दिए थे उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यानी जो गवाह अपने पहले दिए गए बयानों से पलट गए थे, उन्हें अविश्वसनीय मानकर बाकी के सबूत और गवाहों के आधार पर एनआईए फांसी की सजा सुनाने की अपील कर रहा है। एनआईए ने तर्क दिया है
कि जो गवाह अपने बयानों से मुकर्रे हैं उन्होंने बहुत देर से अपने बयान बदले हैं, इसलिए उनके मुकरने का लाभ इन आरोपियों को नहीं दिया जाना चाहिए। एनआईए ने अदालत से कहा है कि इन सभी आरोपियों को मौत की सजा दी जाए और सजा सुनाने से पहले इनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। इस मामले में जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के सीनियर वकील शरीफ शेख ने कहा है कि उन्होंने यानी प्रज्ञा ठाकुर ने साजिश की बैठकों में हिस्सा लिया और उनकी मोटरसाइकिल LML फ्रीडम का इस्तेमाल बम लगाने के लिए किया गया था। यह अकेले ही उनकी स्पष्ट संलिप्तता को दर्शाता है। इसके अलावा जमीयत उलेमा के लीगल सेल के वकील शाहिद नदीम ने कहा है कि एजेंसी ने UAPA की धारा 16 का हवाला देते हुए आरोपियों के लिए सख्त सजा की अपील की है। अगर किसी आतंकवादी गतिविधि के परिणाम स्वरूप किसी की मौत होती है तो दोषी को मौत की सजा दी जा सकती है। इसी UAPA की धारा 16 के आधार पर NIA ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य सभी आरोपियों को मौत की सजा देने की अपील हाई कोर्ट से की है और हाई कोर्ट ने इस मामले में 8 मई की तारीख अंतिम फैसला सुनाने के लिए निर्धारित कर दी है। यह घटनाक्रम सचमुच बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रज्ञा ठाकुर 2019 में भोपाल से बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद में बैठ चुकी हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन मालेगांव विस्फोट में आरोपी होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर को लोकसभा का टिकट दिया था। वे जीतकर संसद में पहुंची थी और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे ही दाएं बाएं कहीं बैठती थी। लेकिन सांसद बनने के बाद उनके कुछ और बयान भी विवादास्पद रहे थे। उन बयानों को भी एक बार याद कर लीजिए। उन्होंने मुंबई हमले में शहीद हुए मुंबई के पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को देशद्रोही कहा था। इसके अलावा वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आलोचना करती रही हैं और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं। उनके इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वे प्रज्ञा ठाकुर को उनके इस बयान के लिए दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वे सालों साल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास ही बैठती रही थी और अब प्रज्ञा ठाकुर सहित उनके बाकी सब साथियों को मालेगांव विस्फोट की साजिश और उसमें संलिप्तता के चलते NIA ने फांसी की सजा की अपील अदालत से की है। देखना होगा 8 मई को हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। उस दिन पूरे देश की नजरें हाई कोर्ट पर लगी रहेंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।